दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो आने वाले समय में 50% से ज़्यादा गिर सकते हैं और आपको काफ़ी लॉस दे सकते हैं, लेकिन शायद ही आपको उनके बारे में पता हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 शेयरों के बारे में बताने वाले हैं जो रिसर्च और एनालिसिस के आधार पर आगे भारी गिरावट का सामना कर सकते हैं। तो इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से और अंत तक देखिए, क्योंकि आपके काफ़ी काम का हो सकता है और ये आपकी निवेश की रणनीति को बदलने में आपकी सहायता कर सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उन 5 शेयरों के बारे में बात करते हैं जो आगे आने वाले टाइम में काफी गिरावट का सामना करने वाले हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है वो है जी एंटरटेनमेंट का। तो जी एंटरटेनमेंट और सोनी का मर्जर कैंसिल होने की वजह से कंपनी के ऊपर काफी दबाव बना हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2004 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 70% से ज्यादा गिर गया है और ऊपर से जी के ऊपर सेबी की जांच और मैनेजमेंट विवाद में भी चिंता का विषय बना हुआ है। तो ब्रोकरेज फर्म CLSA और जेफरीज ने जी के टारगेट प्राइस को 150 रुपए से घटकर 90 रुपए तक का बताया, यानी कि करीब 40 से 45% तक का डाउनफॉल इस शेयर में हमको देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं दूसरे शेयर की। तो इस लिस्ट में हमारा दूसरा शेयर है पेटीएम का। तो दोस्तों फरवरी 2024 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर सख्त एक्शन लिया था, जिससे कंपनी का कस्टमर बेस और ट्रांजेक्शन वॉल्यूम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पिछले एक साल में शेयर पहले से ही 60% से ज्यादा टूट चुका है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना यह है कि रेगुलेटरी प्रेशर्स और प्रॉफिटेबिलिटी चेंजेस को देखते हुए इसमें और 30 से 40% की गिरावट देखने को मिलेगी। तो मैक्वेरी ने पेटीएम का टारगेट प्राइस 275 रुपए सेट किया है, जबकि इसका जो करंट प्राइस है वो 450 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये प्राइस हमको 450 से गिरकर 275 तक देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं इस लिस्ट के तीसरे शेयर की। तो इस लिस्ट में जो तीसरा शेयर है वो वोडाफोन आइडिया का है। तो कंपनी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में और लगातार घाटे में चल रही है। 5G लॉन्च में जियो और एयरटेल इनसे काफी आगे निकल चुके हैं, जबकि कंपनी ने हाल ही में FPO लाकर फंड रेज किया था, लेकिन उसका कैश फ्लो अभी भी बहुत बिगड़ा हुआ है। कोटक सिक्योरिटी के अनुसार ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर नहीं बढ़ रहा है। VI का शेयर लगातार गिरता जा रहा है और 5-6 रुपए तक गिर सकता है, यानी कि अभी भी 50% से ज्यादा का डाउनफॉल इस शेयर में आने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं इस लिस्ट के चौथे शेयर की। तो इस लिस्ट में जो चौथे नंबर पर शेयर है वो है सुजलॉन एनर्जी का। तो हाल ही में सुजलॉन एनर्जी वालों ने अपने कर्ज को चुका दिया था और कंपनी को डेट फ्री कर दिया था, लेकिन अभी भी कंपनी के फंडामेंटल्स उतने ज्यादा मजबूत नहीं है और अभी भी इसमें हाई डेट और लो मार्जिन अनस्टेबल ऑर्डर बुक इसकी कमजोरी बने हुए हैं। ICICI सिक्योरिटीज ने इसे सेल की रेटिंग दी और टारगेट इसका 25 से 28 बताया गया है, जबकि हाल ही में ये 40 रुपए के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है और इसका जो टारगेट प्राइस बताया गया वो 25 से 28 का, यानी कि अभी भी इसमें 30 से 35% का डाउनफॉल हमको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है रेलवे का IRCTC का शेयर। भले ही एक मोनोपोली कंपनी है, यानी कि अपने फील्ड में डोमिनेट करती है, लेकिन सरकार की पॉलिसी किसी भी तरह का दबाव सीधा इसके बिजनेस पर पड़ता है। हाल ही में रेलवे ने कैटरिंग और इंटरनेट टिकटिंग को अलग अलग प्राइवेट कंपनियों को देने की योजना बनाई है और इस तरह प्राइवेट कंपनियों को इनका बिजनेस देने की वजह से IRCTC की जो इनकम है वो भी प्रभावित होने वाली है। तो नोवामा और मोतीलाल ओसवाल जैसी ब्रोकरेज फर्म ने इसके करेक्शन की संभावना जताई है और इसका टारगेट प्राइस 700 से 720 रुपए तक बताया है, जो कि अभी इसके करंट प्राइस 950 रुपए से लगभग 25 से 30% नीचे है, यानी कि इसमें अभी हमको इतनी गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थे वो 5 स्टॉक्स जो कि रिसर्च और एनालिसिस के अनुसार आने वाले समय में 30 से 57% तक गिर सकते हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी स्टॉक है तो ये काफी सही टाइम है इनको बेचने का। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को कर दीजिए ऑन।